नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर जब वो निवेश की बात हो ट्रेडिंग की, सब विषयों में हम करते हैं शामिल। आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से तरीका कर लीजिए नोट। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर ये शो लाइव भी देख सकते हैं और अपने क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने क्वेश्चन इस पर भेज दीजिए। फेसबुक ट्विटर पर भी #आस्काबाज देकर अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। हमारे साथ हिम सिक्योरिटीज की रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन। बात करते हैं क्विकली आज के मार्केट के और उसके बाद आस्था का व्यू भी लेंगे। बाजार को आरबीआई के कदम पसंद नहीं आए। आरबीआई के नकदी सोखने के कदम से बाजार नाखुश दिखा और इसी के साथ मार्केट गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 300 अंक गिरकर बंद हुआ। निफ्टी लगभग 90 अंक गिरकर 19,540 के आसपास क्लोज हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी कहीं थी तो वह मेटल्स और एनर्जी स्टॉक्स में थी। एफएमसीजी, फार्मा, बैंकिंग ये थोड़े प्रेशर में आज देखने को मिले। एफआईएस के नंबर्स आते हैं। एफआईएस की ओर से खरीदारी हुई है लेकिन काफी कम, 331 करोड़ की। डीआईएस की ओर से खरीदारी हुई 703 करोड़ की। आशा नमस्कार, बताइए पहले तो कल के लिए आउटलुक क्या रेंज देखती हैं और कोई ट्रेड रेकमेंड करेंगी क्या इंडेक्स पर कल के लिए? गुड इवनिंग दीपाली। देखिए, जिस तरह से एफआईआईस ने आई थिंक काफी टाइम बाद एक सेलिंग का बाइंग का फिगर दिखाया है, तो मुझे लगता है कि वो एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। इनफैक्ट जो अभी मैं ग्लोबल मार्केट्स भी ट्रैक कर रही हूँ, स्पेशली डाउ जोन्स और नैस्डैक, तो वो भी पॉजिटिव टेरिटरी में अभी तो चल रहे हैं। सो ऑल अराउंड मेरे हिसाब से कल एक दायरे का कारोबार हमें देखने को मिलेगा। अगर निफ्टी कल 19,650 के स्तर को पार करने में सफल हो जाता है और उसके ऊपर कुछ समय तक ट्रेड करता है, माइट भी आधा घंटा, तो मेरे हिसाब से फिर तेजी एक वापस से लौटनी चाहिए। तो कल के सेशन में अगर ट्रेड बनाना है तेजी की तरफ का, तो 19,650 के ऊपर ही बनाए, और वो भी आधा घंटे तक अगर निफ्टी वो लेवल सस्टेन करता है तो। और उसमें फिर मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल जो हमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन रहेंगे 19,700 तक के पहले, और उसके बाद 19,750 का दूसरा। तो ट्रेड लेना है लेकिन जो लेवल्स दिए गए हैं उनको ध्यान में रख के लेना है। ओके, चलिए तो ये आउटलुक रहा इंडेक्स पर। अब बात करते हैं सवाल जवाब की। पीयूष हैं पहले कॉलर, गांधीधाम कच्छ गुजरात से। पीयूष, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। हेलो, गुड इवनिंग, पूछिए सवाल अपना। मैम मेरे पास एडी कैपिटल एवरेज रेट 160 रुपीज है, 120 नंबर स्टेप्स है मैम। और सेकंड है इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी 704 पे एवरेज किया हुआ है 20 नंबर। इसमें क्या करें मैम दोनों में? ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा आदित्य बिरला और एंड्योरेंस टेक पर। 160 की बाइंग आदित्य बिरला कैपिटल में, एंड्योरेंस टेक इन्होंने 704 पर खरीदा है, काफी शानदार प्रॉफिट्स में। क्या सजेशन दोनों स्टॉक्स पर आस्था? देखिए, आदित्य बिरला कैपिटल की बात करें दीपाली, तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 184 के लेवल पे आ रहा है, क्योंकि काफी टाइम से, इनफैक्ट लास्ट के 3-4 दिन का लो वही लेवल बना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक बार पोजीशंस को ये चाहे तो होल्ड कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन इन्हें 180 का लगाना रहेगा। तो 180 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को कंटिन्यू करिए। राइट चांसेस है कि एक बार अगर तेजी लौटी और 197 के ऊपर ये ट्रेड करने लगा तो काफी अच्छी तेजी आएगी, जो इसकी स्टॉक प्राइसेस को फिर ड्राइव करेगी एटलीस्ट यहाँ पे 200 से लेके 205 तक के लेवल्स तक। तो अभी इनको कंटिन्यू रखना है अपनी पोजीशन को। 180 का स्टॉप लॉस लगाना है, इनिशियल टारगेट 197 और फिर 205 का रखना है। दूसरा सवाल इनका एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज पे था। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें, ये चार्ट्स अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट काफी टाइम से ये कंसोलिडेशन के फेज में चल रहा है। इनफैक्ट ये देखा जाए तो तकरीबन 1-1.5 महीने से, और इसमें जो दायरा बना हुआ है वो 1570 नीचे में और 1740 ऊपर में, लेकिन लग ये तेजी रहा है। बिल्कुल पोजीशंस को होल्ड करें इसके अंदर। 1600 चाहे तो एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 1570 का मैं थोड़ा बढ़ा दे रही हूँ, तो 1570 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करें। बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है 1750 के स्तर पे। एक बार 1750 का स्तर पार करके ट्रेड करने लगा तो बढ़िया तेजी इस काउंटर पे बनेगी, जो मेरे को लगता है इसको फिर यहाँ पे लेके जाएगी 1830 के स्तर तक। तो इसमें भी बने रहना है स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि इसके चार्ट्स बेटर लगते हैं। ओके, जितेंद्र श्रीवास्तव फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीवास्तव जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार जी, मेरा पहला सवाल ये है कि जो है ये कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड के शेयर हैं 1200 पे 100 शेयर मेरे, और दूसरी क्वेरी थी सीसीएल लिमिटेड की जिसपे 100 शेयर हैं 630 के भाव पे। तो मेरा शॉर्ट टर्म व्यू था 1 मंथ से 3 मंथ का, तो अभी मैं क्या करूं इन दोनों स्टॉक्स? कार्बोरंडम यूनिवर्सल में आपका बाइंग प्राइस क्या बताया आपने, प्लीज रिपीट कर देंगे? 1200 1200।
ओके 1200 की बाइंग कार्बोरंडम में है, 1108 पर ट्रेड कर रहा है। सीसीएल प्रोडक्ट 630 611 पर ट्रेड कर रहा है। दोनों ही स्टॉक्स इनके भाव से नीचे और व्यू इनका ट्रेडिंग का है। क्या सजेशन रहेगा आस्था? देखिए कार्बोरेंडम के चार्ट्स तो यहाँ पे थोड़े खराब है। इनफैक्ट बड़ा फॉल हमने लास्ट के 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यूसली देखा है। मुझे इसके चार्ट्स वीक लग रहे हैं और बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि एक बार नीचे में यहाँ से भी 50 से 80 पॉइंट की गिरावट दिखाए। सो कार्बोरेंडम यूनिवर्सल अभी वीक लग रहा है। ये चाहे तो लॉन्ग टर्म का नजरिया बना के ही होल्ड करें अगर रुक सकते हैं, और उसमें फिर एक बार जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो 1020 का रखेंगे। और अगर नहीं ये रुकना चाहते तो एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट तो यहाँ पे खराबी दिखा रहे हैं। सो या तो 1020 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें या फिर एक बार एग्जिट कर जाए। दूसरा सवाल इनका सीसीएल प्रोडक्ट्स पे था। सीसीएल प्रोडक्ट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सीसीएल प्रोडक्ट्स के चार्ट पे अभी तो हाल फिलहाल ये भी थोड़ी वीकनेस दिखा रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें एक बार स्टॉप लॉस के साथ, जो कि 560 के स्तर पे आ रहा है। 560 के स्टॉप लॉस के साथ अभी लंबी अवधि में होल्ड करें। एक बार इसने 630 के लेवल के ऊपर निकलना चालू किया तो फिर अच्छी तेजी लौटेगी जो इसको ड्राइव करेगी 700 से लेके 710 तक। तो सीसीएल प्रोडक्ट्स को तो होल्ड करना है स्टॉप लॉस के साथ। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल में चाहे तो पार्शियली एग्जिट किया जा सकता है। ओके अगले कॉलर हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए पवन, नई दिल्ली से। पवन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो नमस्कार मैडम, मेरे 2 सवाल है मैडम। बताइए क्या पूछिए। एक तो केपीआईटी टेक है, वो 21 शेयर है, 1170 रुपए के है एवरेज प्राइस। और एक है ओके अब क्या नाम है ये बीका जी, वो 69 शेयर है मैडम, और उसका रेट है 497 है। ठीक है, तो ये दोनों आपकी इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग व्यू है आपका? ये ट्रेडिंग व्यू है मैडम। ओके पूछ लेते हैं फिर क्या सजेशन रहेगा आस्था का। बीका जी में 497 की बाइंग है, केपीआईटी टेक में 1165। क्या करें आस्था ये दोनों स्टॉक्स में? देखिए केपीआईटी टेक को तो बिल्कुल होल्ड करना है 1030 के स्टॉप लॉस के साथ। एक बार मुझे लगता है कि तेजी इसमें लौटनी चाहिए, और इसकी जो प्राइसेस है वो तकरीबन यहाँ पे 1280 तक के लेवल्स भी हमें लॉन्ग टर्म में या थोड़ा मीडियम टर्म में ये दिखाती भी नजर आएंगी। तो बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करना है केपीआईटी टेक को। दूसरा सवाल इनका बीकाजी के पे था। बीकाजी के चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं, ये भी स्टॉक में बिल्कुल पोजीशंस को कंटिन्यू करना है। स्टॉप लॉस चाहे तो रख सकते हैं 460 के स्तर पे। तो 460 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें पोजीशंस कंटिन्यू करें। एक बार 510 का लेवल पार किया तो मुझे लगता है कि अच्छी तेजी लौटेगी जो इसको लेके जाएगी यहाँ पे तकरीबन कह सकते हैं 540 से 545 के स्तर तक। ओके चलिए, तो ये सजेशन है आपके लिए। बात करेंगे बिस्वा भूषण से, भुवनेश्वर से हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, गुड इवनिंग मैम। मेरा 2 सवाल है। एक तो बजाज फिनसर्व पे है 1475 और 92 शेयर है 2 साल के लिए। और एक मैं एसआईपी करना चाहता हूँ इन्फोसिस या एचडीएफसी बैंक में से, दोनों में से एक कौन सा अच्छा होगा वो बताइएगा। ओके तो पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। बजाज फिनसर्व 1475 की बाइंग है, 50 रुपए ऊपर। एक नई इन्वेस्टमेंट भी स्लोली ग्रेजुअली स्टार्ट करना चाहते हैं। क्या सजेशन रहेगा आस्था इनके लिए? बजाज फिनसर्व में तो बिल्कुल होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस चाहे तो ये रख सकते हैं अपनी पोजीशन में 1400 का, लेकिन लॉन्ग टर्म है तो मेरे हिसाब से बने ही रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि ये अच्छे लेवल्स दिखाता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। और इनफैक्ट मैं यहाँ पे 1665 से लेके 1800 तक के टारगेट्स इनिशियली देख रही हूँ। लॉन्ग टर्म में तो टारगेट्स और यहाँ पे अपग्रेड होते हुए नजर आएंगे। दूसरा सवाल इनका ये था कि इन्फोसिस या फिर एचडीएफसी बैंक, दोनों में से एक जगह अगर निवेश करना है तो अभी की स्थिति देखते हुए तो मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक बेटर एक ऑप्शन रह सकता है।
तो HDFC बैंक का, लेकिन ये पेशेंस टेस्ट करेगा क्योंकि बहुत स्लो मूव कर रहा है और इनफैक्ट एक दायरे में ही घूम रहा है काफी टाइम से, तो ये थोड़ा समय लेगा। लेकिन जिस दिन इसने 1760 का स्तर पार किया, ये बढ़िया तेजी में लौट के आएगा काउंटर। पर अभी भी इसमें निवेश, लेकिन अभी ना करें, थोड़ा सा नीचे आता है तब निवेश करने की सलाह रहेगी 1560 के स्तर पे। तो HDFC बैंक में ले सकते हैं पोजीशन, लेकिन बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ 1560 के स्तर पे। और फिर एक बार 1760 का लेवल पार हुआ तो हमें 1900 के लेवल्स भी ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा। ओके, शुभम है हमारे साथ नागपुर से। शुभम, गुड इवनिंग, पूछिए सवाल। हेलो, सवाल पूछिए शुभम। मैडम मेरा सवाल ऐसा है कि एक्चुअली मेरे पास 48 क्वांटिटीज है टाटा मोटर्स की 2020 में खरीदी हुई, जिसके बाइंग प्राइस है 48 रुपीज। 99 रुपीज का बाइंग है, 48 क्वांटिटी है। तो मुझे इसे अभी होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? ओके, तो काफी शानदार प्रॉफिट्स पर, और देखिए काफी फ्रूटफुल रही इनकी इन्वेस्टमेंट कोविड टाइम्स की। मल्टीफोल्ड रिटर्न्स, 5 गुना तो बढ़ ही रहा है मुनाफा। क्या सजेशन आज था इनके लिए? देखिए, ये तो एक लॉन्ग टर्म का कॉल है, तो मैं यही बोलूंगी कि अगर पैसा निकालने की जल्दी नहीं है और बने रह सकते हैं पोजीशन में, तो अभी प्रॉफिट बुक ना करें, अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू रखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये काफी स्ट्रांग लग रहा है। और मुझे लगता है कि एक बार वापस से ये ऊपर में, पहला तो 665 का स्तर है, और ये जो लेवल है ये मैं इनिशियल लेवल्स बता रही हूँ, लॉन्ग टर्म में इससे ज्यादा ही लेवल्स आएंगे। तो पहला तो 665 का है, और उसके बाद देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि 690 तक के स्तर ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा। तो अभी कुछ समय के लिए जो टारगेट्स दिए गए हैं उन पे ध्यान रखें और पोजीशंस को कंटिन्यू करें टाटा मोटर्स। ओके, होल्ड करने की सलाह है। 665 पहले टारगेट है, उसके बियॉन्ड भी जाने की पूरी पॉसिबिलिटी। प्रभाकर है मुंबई से। प्रभाकर नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार मैडम, मेरे पास फिलिप्स कार्बन के 2000 शेयर्स है, 162 के भाव से लिया हुआ है, और दूसरा अशोक लेलैंड है 3000 शेयर्स 172 के भाव से लिया हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा जानना आगे का। अच्छा, अशोक लेलैंड 172 186 पर ट्रेड कर रहा है। दूसरा स्टॉक आपने कौन सा बताया? फिलिप्स कार्बन PCBL। फिलिप्स कार्बन 162 की बाइंग है, ठीक है, फेयर एनफ। आज था क्या सजेशन दोनों ही शेयर्स पर? फिलिप्स कार्बन थोड़ा सा भी वीक लग रहा है, देखिए बिल्कुल, और चार्ट्स भी यहाँ पे थोड़ी वीकनेस दिखा रहे हैं। मेरे हिसाब से 162 की इनकी बाइंग है, तो या तो ये थोड़ा सा चाहे तो एग्जिट करें पोजीशन में से पार्शियली, और पार्शियली को होल्ड करें, और उसमें भी स्टॉप लॉस 143 का लगा ले। सो 143 के स्टॉप के साथ पार्शियल पोजीशन को होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि चार्ट्स थोड़ी सी अभी वीकनेस दिखा रहे हैं। ऊपर में एक बार 165 का लेवल ब्रेक हुआ तब जाके इसमें तेजी लौटेगी, जो कि 180 185 तक इसको लेके जाएगी। तो ये फिलिप्स कार्बन पे राय है। दूसरा मैं स्टॉक मिस करके, दीपाली कौन सा स्टॉक था? फिलिप्स कार्बन, और फिलिप्स कार्बन के अलावा अशोक लेलैंड या 172 की बाइंग है। जी बिल्कुल, अशोक लेलैंड की बात करें तो ये काउंटर सॉलिड लगता है, बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। और यहाँ पे जो लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे वो 205 और 210 के रहेंगे, इसको बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं पोजीशन को। और स्टॉप लॉस जो एक पोजीशन पे रखना है तो 170 का लगा लीजिए और अपनी पोजीशन में बने रहिए। ओके, राजेंद्र व्यास है मुंबई से। राजेंद्र जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास PTC इंडिया लिमिटेड के 200 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 115, और जाइडस के 80 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 597. आई कैन वेट फॉर 1 year or so. ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। आज था 597 की बाइंग, जाइडस लाइफ में 60 रुपए का प्रॉफिट, PTC 115 की बाइंग है। दोनों ही इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्या करना चाहिए आज था इनको? इन्वेस्टमेंट्स हैं तो बिल्कुल यहाँ पे होल्ड ही करना है। PTC इंडिया की बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बार इनिशियली हमें 144 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे PTC इंडिया में, तो अभी तो इसमें बने रहें, और उसके बाद के भी और लेवल्स आएंगे, पर इनिशियली 144 से 150 तक के टारगेट के लिए होल्ड करना है। दूसरा सवाल इनका जाइडस लाइफ पे था। जाइडस लाइफ की अगर यहाँ पे बात करें तो ये काउंटर में भी, क्योंकि लॉन्ग टर्म ये बने रह सकते हैं, तो वहां पे भी अभी मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। जाइडस लाइफ पे मुझे लगता है
कि और अच्छी तेजी आनी चाहिए। प्राइजेस अगर ऊपर में एक बार 675 के ऊपर निकल गई तो और अच्छी तेजी आएगी, क्योंकि बहुत बढ़िया राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होता है 675 के ऊपर, जो कि दर्शाता है कि आगे की स्ट्रेंथ और ज्यादा हमें देखने को मिलेगी और माइट भी वो जो स्ट्रेंथ है वो उसको 700 के पार भी लेके जाए। तो जाइडस लाइफ में भी होल्ड करना है, स्टॉप लॉस चाहे तो रख सकते हैं 610 के स्तर पे। सुनील है कोलकाता से। सुनील नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार। मेरे पास ओरिएंट पेपर मिल्स के 7,000 शेयर है एट द रेट ऑफ 39 और इन्फीबीम एवेन्यू मैंने लिया 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 1450। इनका क्या प्रोस्पेक्ट से और ले सकते हैं क्या इसको, या जैसे आप लोगों क्या सजेशन है? ओके 1450 के आसपास की बाइंग इन्फोसिस में, ओरिएंट पेपर 39 की बाइंग और ऐड भी कर सकते हैं। क्या सजेशन दोनों ही शेयर्स पर आस्था? देखिए इन्फोसिस तो ना ऐड करें, लेकिन ओरिएंट पेपर को ऐड किया जा सकता है, पर उसके लिए भी कल एक बार देख लीजिए 45 के ऊपर अगर ये क्लोज होता हुआ नजर आए तो बिल्कुल इसमें ऐड कर लीजिएगा। 50 से लेके 52 तक के लेवल्स तो ये दिखा ही देगा। तो कल की एक बार क्लोजिंग को वॉच करके मैं इन्हें सलाह दूंगी कि ऐड करें पोजिशन को। इनिशियल टारगेट इनका 50 रहेगा ओरिएंट पेपर में। इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस को अभी ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये एक दायरे में अभी घूम रहा है 1300 से लेके 1500 के बीच में। पेशेंस टेस्ट करेगा, हो सकता है कि वो एक बार ऊपर में ये हमें 1430 तक के स्तर भी दिखा दे, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इन्फोसिस को ऐड ना करें, पर ओरिएंट पेपर को बिल्कुल ऐड करेंगे कल का एक बार प्राइस मोमेंटम देखने के बाद। ओके चलिए, तो ये सजेशन है आपके होल्डिंग्स पर। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आस्था जैन हमारे साथ हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। सवाल आप पिक करते हैं सोशल मीडिया से। सवाल लेते हैं पहला ट्विटर से। स्वप्निल घटगे एक सवाल भेज रहे हैं बारामती से। HDFC बैंक और के इंडस्ट्रीज दोनों इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, जानना चाहते हैं किन लेवल्स पर ले एंट्री, क्या सजेशन आस्था? HDFC बैंक की बात करें तो मेरे हिसाब से एंट्री लेनी चाहिए 1595 तक के लेवल पे। 1590 से 1600 के जोन में वहां पे एक एंट्री बनाई जा सकती है। और अगर मैं KEI इंडस्ट्रीज की बात करूं तो वहां पे अभी थोड़ा वीक लग रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा रुक जाए तो बेटर रहेगा, और नीचे में ये एक बार थोड़ा सा लगता है कि 2200 से लेके 2170 तक भी आ जाए माइट भी, तो फिर वहां पे देखिएगा। अभी KEI इंडस्ट्रीज को ना ले, और HDFC बैंक पे तो जो लेवल बताए हैं उसमें ध्यान रखें। और HDFC बैंक? जी HDFC बैंक के मैंने यहाँ पे लेवल बताए हैं। बेसिकली इसको जो लेना है HDFC बैंक को, वो लेवल रहेगा 1590 से लेके 1600 के बीच में। कविता एक सवाल भेज रही हैं। 2 स्टॉक्स हैं इनके पास। नोवोको होल्डिंग 420 की बाइंग है, दूसरा है रुचिरा पेपर्स 110 की बाइंग है, दोनों पर लॉन्ग टर्म व्यू। जी नोवोको विस्टा करके ये जो शेयर है, मैं इसी के बारे में बात कर रही हूँ। और देखा जाए तो ये अभी शेयर थोड़ा सा जी साइडवेज लग रहा है। होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है 340 के लेवल पे। सो 340 के लेवल पे स्टॉप लॉस रख के बने रहे। अगर तेजी आई तो हो सकता है 390 तक ये वापस से जाए, पर अभी बने रहने की सलाह है नोवोको विस्टा में। और दूसरा स्टॉक है रुचिरा पेपर्स 110 की बाइंग है। जी बिल्कुल, रुचिरा पेपर्स की यहाँ पे बात करें तो ये स्टॉक अच्छा लगता है। 110 की बाइंग है, पोजीशन में बने रहे। ब्राइट चांसेस है कि एक बार ये जो स्टॉक है 119 से लेके मेरे हिसाब से 125 तक जा सकता है। बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे तो 160 का लेवल रख सकते हैं। 107 का स्टॉप लॉस, 125 के टारगेट के लिए होल्ड करते हैं। संदीप एक सवाल भेज रहे हैं। ITC पर 450 की बाइंग है, 400 स्टॉक्स बाय या फिर होल्ड? बाय नहीं करना है, होल्ड करें, क्योंकि वीक हो सकता है और नीचे में हो सकता है एक बार 440 से लेके 438 तक ये स्टॉक आए, तो होल्ड ही करने की सलाह है 435 के स्टॉप लॉस के साथ, पर बाइंग नहीं करनी है। ओके एक सवाल भेज रहे हैं भरत बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 34 की बाइंग है, 500 स्टॉक्स हैं, 6 मंथ्स का व्यू है। देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे पहले तो एक डिस्क्लेमर, हो सकता है कि हमारी होल्डिंग में ये स्टॉक हो, और इसमें बिल्कुल पोजीशंस को कंटिन्यू करना है। 40 से 42 के टारगेट्स के लिए बने रहिए। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे तो 32 का लेवल रख सकते हैं। ओके
चलिए, तो ये सजेशन रहा आपके लिए इन स्टॉक्स पर। और फिलहाल सवाल तो इतने लेंगे। थैंक यू आस्था आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।